ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में। कोविड के बाद रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या अब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे अपने नए मेहमान शौर्या इंफ्राटेक रायपुर के डायरेक्टर शैलेंद्र देवांगन जी से। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच मैम। शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है? छत्तीसगढ़ का जो रियल एस्टेट बाजार है वो असर तो हुआ है सारे मार्केट में। अगर देखा जाए तो जितने भी व्यापार है कोविड के टाइम में सभी कहीं ना कहीं से इफेक्टेड हुए हैं। तो मैं देखूं तो कोविड के पहले, पैंडेमिक के पहले, जो लॉकडाउन के पहले जो मार्केट का जो सिनेरियो था, 2016 में जो नोटबंदी हुआ, 2017 में जीएसटी आया, उसके बाद 2 साल मार्केट थोड़ा थम गया था। 2019 पूरा ले लीजिए और 18 ले लीजिए, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो ये अनबिलीवेबल जो स्पीड पकड़ा, ये हम सोचे नहीं थे कि इस तरीके से स्पीड पकड़ेगा मार्केट करके। लेकिन जब जून में हमारा छत्तीसगढ़ लॉकडाउन से ओपन हुआ, अनलॉक हुआ, उसके बाद में मैं छत्तीसगढ़ की अगर कैलकुलेशन बताऊं आपको तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदी बिक्री और टोटल डील्स हुई थी, जो 2016 के पहले का हमारा जो है रेशियो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब हमको लगा कि मार्केट बहुत ज्यादा अप में आया। उसके बाद फिर अभी थोड़ा लॉकडाउन लगा, 1.5-2 महीने के लिए लॉकडाउन लगा। उसके बाद भी मार्केट अभी 1 महीने से लॉकडाउन ओपन हो चुका है और 1 महीने में हमने काफी यूनिट्स अभी बेचे हुए हैं रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है मैम इसमें। एक्चुअली इकोनॉमी में तो मंदी आई है और बहुत सारी जो उद्योग हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रियल एस्टेट में इतनी बढ़त क्यों देखने को मिल रही है? क्या कारण है? रियल एस्टेट जो रियलिटी जो दिखाता है उस पे लोगों को पूरा विश्वास है और ये रियल एस्टेट का मार्केट सिर्फ सैचुरेट हो सकता है मैडम। इस पे क्या है कि हमने अभी तक से देखा है कि मार्केट, रियल एस्टेट का मार्केट इस तरीके से आज तक क्रैश नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर किसी प्रॉपर्टी का रेट आज 2,000 रुपए स्क्वायर फीट या 3,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है, शायद ये हो सकता है कि 5 साल तक भी इसका रेट बढ़े ना, पर ये 2,000 से 1,000 रुपए में नहीं जाएगा। तो लोगों को विश्वास है कि हाँ, मेरा प्रॉपर्टी या मेरा पैसा सेफ रखा हुआ है, माइनस में नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा कारण है जो रियल एस्टेट के मार्केट को उछाल लाया है कोविड के बाद। एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, स्पेशली इंडिया को लेकर, वो ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है इंडिया में बहुत हाई है, लेकिन जो हमारी रेंटल यील्ड है, यानी कि जो रेंट हमें मिलता है, जो यील्ड मिलती है, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इसके कंपैरिजन में जो हमें रेंट मिलता है वो बहुत कम है। तो अगर वो कैलकुलेशन देखा जाए तो इसमें ज्यादा समझदारी लगती है कि इतना कैपिटल ना इन्वेस्ट करके रेंट पे ही रहा जाए और वो कैपिटल जो है वो किसी बॉन्ड में या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इस सोच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ के लोग ये मॉडल अपनाते हैं? इंडिया में ज्यादा क्रेज है कि अपने घर में रहना, लेकिन बहुत सारे विदेशी मुल्कों में ऐसा नहीं सोचते हैं, जबकि उनके वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। इंडियन मेंटेलिटी ऐसा है कि बहुत ज्यादा हायर रिस्क पे नहीं जाते कोई भी। जिनके पास हायर रिस्क की कैपेसिटी है कि मान लीजिए आज 50 लाख रुपए मेरे पास है और 50 लाख के हिसाब से अगर आपने जैसे कहा कि रेंटल का जो इंटरेस्ट जो है काफी कम मिलता है, तो वो ठीक है। वो व्यक्ति जो है आपका रेंट पे जाकर के अपने 50 लाख को किसी ना किसी स्टॉक पे या बॉन्ड पे लगा सकता है। पर मैं अगर देखूं तो 75% लोग इंडियंस ऐसे हैं जो रिस्क पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि स्टॉक भी आप देख लीजिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर पे लगा हुआ है। और आप रियल एस्टेट को देखेंगे तो बैंकों से ज्यादा ब्याज मिल रहा है और दूसरे जो फील्ड है उनसे ज्यादा ही ब्याज मिल रहा है। अगर आपका विजन है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल का विजन है, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी का जो वर्थ है ये कहीं ना कहीं, अगर प्लॉट की बात करूं तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 15 से 20% पर ईयर का एप्रिसिएशन है, जो कि दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट फील्ड से बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण से हमारा, मतलब मेरा जो मानना है वो रियल एस्टेट बेस्ट है इन्वेस्टमेंट को लेकर के या रिटर्न को लेकर के। जी, एक और आपसे सवाल करूंगी शैलेंद्र जी कि छत्तीसगढ़ कैसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव या ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, ये आप दर्शकों को क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजली उत्पादन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है और लोहे का, आयरन
हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। और भी इसके अलावा आप मिनरल्स देखेंगे, बहुत प्रकार के मिनरल्स है छत्तीसगढ़ में। तो इसके वजह से बाहर के लोग जिनको मालूम है छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट्स है, अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टेट से बड़े बड़े व्यापारी लोग हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी लैंड्स पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। और बहुत सारे जितने भी अगर मॉल्स वगैरह देखा जाए वो भी लगभग कुछ बाहर के लोग हैं, वही लोग यहाँ पे लगा के बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोला जाता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा एक कथन है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो यहाँ के लोग इतने लिबरल और इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि मतलब कभी किसी से उलझना नहीं, कभी किसी से मतलब सबसे प्रेम व्यवहार, और हम आपसे नीचे कभी कोई बात नहीं करते। तो ये पूरे ऑल ओवर लोगों के मन को भाता है कि हाँ यार छत्तीसगढ़ के लोग जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं। क्या बात है, आपकी बात सुनकर तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी छत्तीसगढ़ आ जाऊं। मैम मोस्ट वेलकम है, आप जरूर आइए। अगर आप दर्शकों को ये एडवाइस दें, बहुत सारे जो दर्शक हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो बिल्डर से डायरेक्टली फ्लैट लेते हैं तैयार, या फिर वो रीसेल में फ्लैट लेते हैं, तो कुछ ऐसी उनको हिदायत दें कि किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए या क्या गलतियां हैं जिनको वो अवॉइड कर सकते हैं। बिल्डर का एक कमिटमेंट होता है कि मैं 5 साल में या 4 साल में प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दूं, और उसके बाद होता ये है कि वो डिले होता जाता है, चाहे कारण कोई भी हो। पर उससे क्या होता है कि जो बायर्स हैं उनका एक काफी फंड रुक जाता है और उनकी जो पर्सनल लाइफ में बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो रेंट पे रहता है और रेंट के साथ साथ वो प्रोजेक्ट पे प्रॉपर्टी फाइनेंस करा लेता है, खरीद लेता है। अब उसको ये होता है कि उसको 3 साल में बिल्डर बोलता है कि भाई मैं पोजीशन दे दूंगा, और वो उनके विश्वास के कारण से प्रॉपर्टी खरीद लेता है। और उसमें क्या होता है कि पोजीशन भी नहीं दिया और वो रेंट भी पे कर रहे हैं और इसमें ईएमआई भी पे कर रहे हैं, तो उनका जो है स्थिति बिगड़ जाता है। तो पहले अच्छे से देख लें कि कौन सा बिल्डर अपने कमिटमेंट पे फुलफिल करता है, उस बिल्डर के थ्रू जाए और वैसे ही प्रॉपर्टी खरीदे। बहुत अच्छी आपने बात कही कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या बिल्डर समय पर वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब शो में वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और हम मिलेंगे अपने नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान।